नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस दिव्य ऊर्जा को जो हर दिन सूर्योदय के साथ हमारे जीवन में आकर हमें प्रकाशित करती है। कल प्रातः 8:11 पर नीप करौरी बाबा का आशीर्वाद आप सब पर अवश्य बरसेगा। बाबा जिनकी दिव्यता अनंत है, जिनके चमत्कार आज भी भक्तों के जीवन में होते हैं, तो आइए इस दिव्य यात्रा में उनके चमत्कारों और शिक्षाओं की एक झलक प्राप्त करें और जानें कि कैसे 8:11 का ये समय जीवन बदलने वाला समय होने वाला है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराज जी के उस दिव्य अनुभव के विषय में। नीप करौरी बाबा, जिन्हें प्रेम से बाबा जी के नाम से पुकारा जाता है, महाराज जी एक ऐसे दिव्य संत हुए हैं जिन्होंने देश विदेश की यात्राएं करके ना जाने कितने असंख्य भक्तों के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। प्रारंभिक जीवन से ही बाबा का झुकाव आध्यात्म की ओर था। कहा जाता है कि बाबा ने अपना अधिकांश जीवन साधना, भक्ति और तपस्या में व्यतीत किया। उनकी अनुभूतियां इतनी गहरी और अद्वितीय थी कि लोग उन्हें एक सिद्ध पुरुष और चमत्कारी संत के रूप में देखने लगे थे। आइए जानते हैं महाराज जी के कुछ ऐसे चमत्कार और उनके अनन्य भक्तों के अनुभव जो कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। नीप करौरी बाबा के चमत्कारों की कहानियां अनगिनत हैं। उनकी महिमा इतनी निराली है कि आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके चमत्कारों का अनुभव करते हैं। कहते हैं कि बाबा केवल एक साधारण साधु नहीं थे, वे एक योगी थे जो अपनी इच्छा शक्ति से समय और स्थान को बदल सकते थे। उनके एक भक्त स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, बाबा के बारे में जानने के लिए भारत आए थे। मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के आश्रम में गए थे और उनकी आशीर्वाद की जो पद्धति है उसको समझकर अपने जीवन में बड़े बदलाव करने में सक्षम हो पाए। महाराज जी के एक भक्त बताते हैं कि मैंने कई बार महाराज जी के चमत्कारों का अनुभव किया है। कई बार जब मैं समस्याओं में घिरा था तब बाबा ने किसी न किसी रूप में मेरा मार्गदर्शन किया। उनका नाम लेते ही जैसे मन शांत हो जाता है और आत्मा को एक नया विश्वास मिलता है। ये बताते हैं कि इसके बाद जब भी जीवन में कोई परेशानी आई तब मैंने महाराज जी का नाम लेकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने की जो अद्भुत शक्ति है उसका व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। तब आप सोचिए कि जब महाराज जी से आप जुड़ जाते हैं तो कैसे आपके जीवन में इतने बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। आइए जानते हैं बाबा की शिक्षाएं और उनके अर्थ। नीप करौरी बाबा ने हमें सिखाया है कि भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। वे कहते थे सब प्रेम है, सब ईश्वर है। उन्होंने अपने भक्तों को प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग दिखाया। उनके अनुसार सच्चा भक्त वही है जो निस्वार्थ हो और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखता हो। बाबा ने सिखाया है कि ईश्वर हर जगह है और हमें अपने कर्मों में ईमानदारी, सेवा और दूसरों के प्रति दया रखनी चाहिए। आइए बात करते हैं अब उस दिव्य घटना की जो कि सबसे विलक्षण है, यानी कि 8:11 पर होने वाली वो घटना जिसका पूरा संबंध आध्यात्मिक है। कल प्रातः 8:11 पर यह समय बाबा के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक विशेष ऊर्जा का संचार करेगा। ये समय उनके चमत्कारों और आशीर्वाद का प्रतीक बनकर आएगा। ये वह क्षण है जब आप उनके प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को और भी अधिक मजबूत कर सकते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि इस समय बाबा के नाम का जाप करने से उनकी उपस्थिति का एहसास होता है। एक अनन्य भक्त बताते हैं जिनका यह व्यक्तिगत अनुभव है कि एक दिन मैंने सुबह 8:11 पर बाबा का ध्यान किया और उसी क्षण मेरे मन में एक प्रश्न का समाधान मुझे मिल गया। वे एक अद्भुत अनुभव था। बाबा का आशीर्वाद हर रोज मेरे जीवन में नई दिशा लेकर आता है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये वही समय है 8:11 का। आप भी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रातः 8:11 पर कुछ क्षण ध्यान में बैठें, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं कि ये बताते हैं कि जब जब मैंने इस समय पर प्रार्थना की, जब जब मैंने इस समय महाराज जी पर ध्यान लगाया, तब तब मेरे मन में चलने वाली हर शंका का जैसे प्रत्युत्तर मुझे प्राप्त हो गया। 8:11 पर कुछ क्षण आप ध्यान में बैठें और बाबा का ध्यान करें। अपने मन में उनकी छवि को स्थान दें और प्रेम से उनके नाम का जाप करें। बहुत प्रश्न आते हैं कि उनके नाम का जाप कैसे सही तरीके से किया जा सकता है, तो आज आपको एक मंत्र बताते हैं। ये मंत्र प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी से जुड़ा हुआ है। ये व्यक्तिगत अनुभवों से प्राप्त दिव्य मंत्र है। मंत्र क्या है?
ओम श्री नीम करौरी बाबाए नमः। इस मंत्र का जाप आपको उनकी दिव्यता से जोड़ता है। यह समय एक अवसर है जब आप उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। 8:11 ये वो दिव्य समय है जिस समय आप महाराज जी पर ध्यान लगाते हैं तो व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। लेकिन इसमें मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जब आप सच्चे हृदय से इस समय का सदुपयोग करने में सक्षम हो पाएंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तनों का जो आभास आपको मिलेगा वो बहुत ही विलक्षण होगा। आइए जान लेते हैं बाबा के आश्रम का महत्व और एक यात्रा का आमंत्रण। उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित बाबा का आश्रम कैंची धाम उनके भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल के समान है। यहाँ हर साल हजारों लोग उनकी पूजा अर्चना के लिए आते हैं। कैंची धाम की भूमि स्वयं बाबा की उपस्थिति को महसूस कराती है। यहाँ बाबा की प्रतिमा के समक्ष ध्यान करने पर उनकी दिव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अगर आप इस स्थान पर आकर ध्यान करेंगे तो उनके आशीर्वाद से अवश्य लाभान्वित होंगे। और साथ साथ में आपको बता दें, महाराज जी की जो प्रेरणा है और जो आशीर्वाद है वो आपके जीवन पर कैसे प्रभाव डालेगा। देखिए, कल प्रातः 8:11 पर बाबा के इस दिव्य समय में आपको उनके आशीर्वाद का अनुभव अवश्य होगा। ये समय आपसे कुछ मांगता नहीं, बस प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का ये प्रतीक है। उनकी कृपा से आप अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और उन्हें अपने मार्गदर्शक के रूप में अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि समय निकालकर एक बार श्री कैंची धाम में जाकर हाजिरी लगाकर आइए, महाराज जी के दर्शन करके आइए। उसके बाद आपका हर समय, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, हर समय हर क्षण महाराज जी की अद्भुत कृपा से ओतप्रोत होगा। नीम करौरी बाबा का आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे। कल सुबह 8:11 पर अपने मन में उन्हें स्मरण करें और उनकी दिव्यता का अनुभव करें। उनका प्रेम और करुणा आपके जीवन में हमेशा बना रहे। उनके प्रति समर्पित रहकर आप सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा कि महाराज जी जब किसी अनन्य भक्त पर कृपा करते हैं तो न केवल उसके विचार बल्कि उसका संपूर्ण जीवन बदल देते हैं, उसकी दिशा बदल देते हैं, उसके जीवन के लक्ष्य बदल देते हैं। और अंततः महाराज जी पर विश्वास रखने वाला हर एक अनन्य भक्त अपने सारे कार्यों में, अपने सारे जीवन के जितनी भी मनोकामना है उन सब में सफल होकर एक नए जीवन की पूरी तरह से प्राप्ति कर लेता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए जीवन बदलने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को महाराज जी की दिव्य कृपा की प्राप्ति हो। महाराज जी आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।